पेपर नंबर है ये आपका दिसंबर 2017 का। ठीक है, दिसंबर 2017 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं हम। देखो, द फर्म हैज एन असेट बीटा 1.3। असेट बीटा दे रखा है आपको 1.3 का, इक्विटी बीटा दे रखा है 1.5 का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? चलो आप बताओ एक बार, कौन सा इसमें से ट्रू लग रहा है आपको? फर्म इज अनलीवर्ड, बीटा of debt is also 1.3, above data is not possible, or the firm is leveraged and the debt beta is lower than asset beta. कौन सा स्टेटमेंट राइट लग रहा है इनमें से? ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है आपका, असेट बीटा, इक्विटी बीटा, डेट बीटा। वाई डेटा इज नॉट पॉसिबल? क्यों नहीं है डेटा पॉसिबल, बताओ मुझे। क्या फॉर्मूला होता है आपका? ट्राई नहीं किया आपने, आप डायरेक्ट आंसर बता रहे हो केवल। फॉर्मूला क्या होता है? बीटा असेट इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस बीटा डेट इंटू वेट ऑफ डेट, है ना? अब जिसने जो ऑप्शन बोला है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं आंसर। कई बोल रहे हैं सी, सी बोल रहे हैं अब वो डाटा इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल अभी चेक करते हैं। कई बोल रहे हैं ए फर्म इज अनलिवर्ड। अनलिवर्ड का क्या मतलब होता है? अनलिवर्ड का मतलब होता है जिसमें डेट नहीं होता, जिसमें डेट जीरो होता है उसको बोलते हैं अनलिवर्ड। अब अगर आप यहाँ पे डेट जीरो बोलना चाह रहे हो तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? फिर वेट ऑफ इक्विटी 1 नहीं हो जाएगा क्या? और बीटा इक्विटी कितना है आपका? बीटा असेट है आपका 1.3, 1.5 इंटू 1 प्लस 0। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं, गलत है ये तो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है? अनलिवर्ड नहीं है। सेकंड बोल रहा है डेट का बीटा भी 1.3 है, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड बोल रहा है वो डेटा इज रॉन्ग। रॉन्ग तब होता है जब इक्विटी का बीटा तो कम होता और असेट का बीटा ज्यादा होता। तो वैसे आप देखोगे तो डी आंसर आ रहा है, बट डी को भी सेटिस्फाई करके देख लो। वो बोल रहा है लीवर्ड है, डेट का बीटा असेट के बीटा से कम है। तो ये सारी बात बिना कुछ किए पता लग रही है आप, सोल्व तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, डी आंसर होगा। ओके, अब सबको आ गया समझ में? डेट जीरो कहां से आएगा? डेट जीरो नहीं है। ठीक है, ओके या नहीं ओके फटाफट बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। पोर्टफोलियो है, 3 सिक्योरिटी है, ए बी सी। आर दे रखा है ए बी के बीच का, ए सी के बीच का, बी सी के बीच का। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तीनों सिक्योरिटी का। तीनों सिक्योरिटी के वेट्स दे रखे हैं। कोवेरियंस पूछा है सिक्योरिटी ए और बी के बीच का। क्या फॉर्मूला लगाएं कोवेरियंस के लिए हम? कई बार डेटा ज्यादा होता है क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है सारा डेटा यूज है। आपको कोवेरियंस पूछा है, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, देखते हैं कि आप कौन सी उठा सकते हो। कोवेरियंस बताओ, ए और बी के बीच का कोवेरियंस कितना होगा? मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप भी कैलकुलेट करो कितना आएगा। साक्षी और सौरभ बोल रहे हैं सी 39.6। चलो राइट आंसर है। करना क्या था इसमें? एच डी ऑफ ए इंटू एच डी ऑफ बी इंटू आर ए बी, 3 वैल्यू चाहिए हमें केवल, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था हमें। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू से आंसर आ गया 39.6। चलो और आगे चलते हैं। ये बताओ, द इंटरसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन ऑन द वाई एक्सिस इज। इंटरसेप्ट क्या होता है? मैंने आपको इक्वेशन लिखाई है अच्छे से, बताओ। एसएमएल लाइन में इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं हम? एसएमएल में इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? ऐसे लड्डू लड्डू क्वेश्चन आएंगे अगर तो क्या होगा? आरएफ को बोलते हैं, सबको पता है। चलो सीएमएल में बताओ, सीएमएल में इंटरसेप्ट क्या होता है? सीएमएल लाइन में इंटरसेप्ट क्या होता है?
CML लाइन में इंटरसेप्ट क्या होता है? उसमें भी RF ही होता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक लाइन में इंटरसेप्ट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक लाइन में अल्फा। क्या बात है, बस यही तो बताने। ऐसे आपको स्लोप पूछ सकते हैं। SML का स्लोप क्या होता है? RM माइनस RF। CML का स्लोप क्या होता है? RM माइनस RF अपॉन HDM। और कैरेक्टरिस्टिक लाइन का स्लोप क्या होता है? बीटा। बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, MCQ का काम खत्म। 2 क्वेश्चन आए थे 4 मार्क्स के। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2A, ये पेपर है आपका दिसंबर 17। सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, मार्केट दे रखा है आपको, एक्सेस रिटर्न दे रखे हैं रिस्क फ्री से ज्यादा, ठीक है। डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक लाइन फॉर सिक्योरिटी ए एंड बी। तो मैंने आपको बोला था, बहुत सिंपल सा लॉजिक। एक्सेस रिटर्न दे रखे हैं तो एक्सेस रिटर्न से इक्वेशन बना देना। एक्सेस रिटर्न नहीं दे रखे, टोटल दे रखे तो टोटल से बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक लाइन ए की बना के देख रहे हैं, देखिए हम। कैरेक्टरिस्टिक लाइन ए की कैसे बनेगी? क्या क्या चाहिए कैरेक्टरिस्टिक लाइन में? रिटर्न ऑफ ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा ए इंटू RM, यही होती है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। डेटा देखो क्या है, RA का डेटा है क्या आपके पास? देखो RA का डेटा 3 साल का डेटा दे रखा है, एवरेज कर लो तीनों सालों का। 12, 15, 18 का एवरेज कितना आएगा? 12, 15, 18 का एवरेज आएगा 15, ठीक है जी, ये लो 15 इज इक्वल्स टू अल्फा कितना है मुझे नहीं पता, अल्फा कितना है। बीटा कितना है मुझे नहीं पता, बीटा कितना है। बीटा कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप यहाँ पे? ए का बीटा कैलकुलेट करने के लिए डेटा निकालना पड़ेगा आपको इसमें बहुत सारा, ठीक है। चलो एक बार मैं स्किप करता हूँ आगे। RM कितना है? तो 14, 16, 18 का एवरेज 16। बीटा ए निकालना पड़ेगा तो अल्फा आ जाएगा। कौन बताएगा? चलो बीटा ए कैलकुलेट करके। बीटा ए कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब है क्या किसी के दिमाग में अभी भी चल रहा हो कि पता नहीं कैसे करते हैं? और देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कुछ भी नहीं इसको देखोगे तो आप। चलो जो कर रहा है बीटा सॉल्व वो तो करने दो, जिसको नहीं आ रहा वो मुझे एक बार बताओ कि कौन है जो ये बोल रहे हैं यहाँ पे बीटा कैलकुलेट करना नहीं आता हमें। बीटा का फॉर्मूला लिखो आराम से और देखो क्या वो डेटा है क्या, वो नहीं है तो वो डेटा निकल सकता है क्या। हर चीज का एक ही सॉल्यूशन है, आप लिख के देखा करो। बीटा निकल जाएगा ना, x माइनस एक्स बार करोगे, y माइनस वाई बार करोगे, कोवेरियंस निकालोगे, HD से डिवाइड करोगे, R आएगा। इस तरीके से जाके आपको बीटा निकालना है। पॉइंट 5 इज रॉन्ग। कैसे आया 0.5? 1.5 आएगा, ठीक है जी, करेक्ट है। हर्ष 0.5 रॉन्ग है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करना। ठीक है, तो बीटा आ रहा है 1.5।
सबका आ रहा है क्या, और बाकी लोगों का भी? अगर ये निकाल लूं मैं तो इससे अल्फा आ जाएगा, कितना आएगा? -9 आ रहा है। -9 अल्फा है, तो करेक्टरिस्टिक लाइन क्या बनेगी बताओ मुझे? तो करेक्टरिस्टिक लाइन बन जाएगी RA इज इक्वल्स टू -9 प्लस 1.5 RM। ये लो जी, ये करेक्टरिस्टिक लाइन हो गई आपके A की। बाकी लोगों का बीटा कहाँ रह गया? कहाँ रह गया आपका बीटा? यहाँ तो करेक्टरिस्टिक लाइन ही बन गई। 1.5 ही आ रहा है, ठीक है, 1.5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है। चलो 1.5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक और शॉर्टकट ट्रिक है, पर वो शॉर्टकट ट्रिक मत लगाना, क्योंकि वो 2 साल के डेटा में लगाना ज्यादा बेटर होता है। क्या होती है, एक और मैंने बीटा निकालने का फॉर्मूला बताया था क्या आपको? बीटा ए इज इक्वल्स टू चेंज इन ए के रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट के रिटर्न। पर यहाँ पे साल ज्यादा है ना, तो दिक्कत हो सकती है। अगर दोनों साल का डेटा मैच हो रहा है, जैसे फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करो, सेकंड को थर्ड से कंपेयर करो, अगर सेम आ रहा है तो वो बीटा मान लिया जाएगा। अगर अलग अलग आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए रूट जो है वो हमेशा कौन सा फॉलो करना है हमें? पहले HD निकालो, कोवेरियंस निकालो और उससे बीटा निकालो। एक बार इस शॉर्टकट से चेक करो क्या सेम आ रहा है क्या आंसर? इस शॉर्टकट ट्रिक से क्या आंसर सही आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। पर वो तभी लगेगा जब दोनों में 1.5 आ रहा हो। देखो दोनों में आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, 3 डिवाइड बाई 2 1.5, 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5। ठीक है, पर ऐसा मत जाओ, आप तो अपने तरीके से चलो। बस मैंने आपको बताया शॉर्टकट भी लगाया जा सकता है। चलो ऐसे ही आप बी की बना लोगे। चलो ए बी की बन जाएगी। उसके बाद बोला एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें 75% ए, 25% बी, तो उसका बीटा क्या होगा? तो देखो दोनों के बीटा आप कैलकुलेट कर लोगे अभी। इसका तो बीटा 1.5 आया है, बी का कितना आएगा? शॉर्टकट चेक करता हूँ मैं एक बार, लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्टकट लग रहा है क्या, चेक करते हैं। 2 2 2 2 लग रहा है। 2 डिवाइड बाई 2 1 1 आना चाहिए इसका बीटा। शॉर्टकट से 1 आ रहा है, आप लेकिन शो करोगे लॉन्ग कट से, तो 1 आएगा। तो बताओ मुझे पोर्टफोलियो का बीटा कितना होगा फिर? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना होगा? 1.5 इंटू 0.75 और प्लस 1 इंटू 0.25। लो जी, कितना हो रहा है? 1.375 आपका आ जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। फिर पूछ रहा है मार्केट रिटर्न अगर 15 है तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना होगा? ये कौन बताएगा? चलो ये छोड़ता हूँ अब आप पे, आप बताओ। अगर मार्केट का रिटर्न 15% है तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना होगा? क्या हमने पोर्टफोलियो की कैरेक्टरिस्टिक लाइन बनाई है क्या? हाँ या ना? क्या मैंने पोर्टफोलियो की कैरेक्टरिस्टिक लाइन बनाई है क्या? नहीं बनाई, और बन भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा, निकाल भी दिया आपने, सही है या गलत है पता नहीं। आपको इसमें करना क्या पड़ेगा? इसमें आपको करना पड़ेगा पहले ए की कैरेक्टरिस्टिक लाइन से ए का रिटर्न निकालो, बी की कैरेक्टरिस्टिक लाइन से बी का रिटर्न निकालो, और दोनों का वेटेड एवरेज कर दो, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न आएगा। 20.62 सही है, चेक करते हैं। देखिए आपका आंसर, आंसर इज रॉन्ग, रॉन्ग है आंसर। स्नेहा आपने कैरेक्टरिस्टिक लाइन ए की लगा दी होगी यहाँ पे, आपने ए की कैरेक्टरिस्टिक लाइन तो नहीं लगा दी कहीं? निकालो चलो, ए की कैरेक्टरिस्टिक लाइन तो बना दी देखो मैंने यहाँ पे। बी की और बनाओ आप। बी की कैसे बनेगी आपको बनाना है, मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ। आर बी इज इक्वल्स टू अल्फा कैसे कैलकुलेट होगा? देखो इसका बीटा 1 आया था, तो बीटा 1 है इंटू 16 करेंगे तो 16 ही रहेगा। इधर आएगा तो -1, अल्फा -1 आएगा इसमें, प्लस RM। ठीक है, यही रहेगी। यही होगा ना? अब अगर आपको बोला है कि मार्केट 15% है, तो देखो
अगर मार्केट 15 है तो आर कितना होगा, कर लो। 15 इंटू 1.5 22.5, 22.5 में से 9 जाएंगे तो 13.5, 13.5% का तो आर आएगा, और आर भी कितना आएगा, 15 माइनस 1, 14% का। और इनका वेटेड एवरेज करेंगे तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा इनका वेटेड एवरेज करने से 13.5 इंटू 0.75 प्लस 14 इंटू 0.25 कितना आता है, 13.625, 13.625%। ये आ रहा है क्या आंसर, ये भी नहीं आ रहा, देन व्हाट इज द मिस्टेक। देखो ये तो 13.5 आ रहा है, अच्छा इसका अल्फा कुछ गलत लिख दिया, इसका अल्फा गलत लिख दिया क्या, ये चेक करना है एक बार। क्या मिस्टेक कर दी इसमें हमने, आर बी इज इक्वल्स टू अल्फा -1 नहीं आ रहा क्या इसका, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, आर बी अभी देखते हैं। इसका एवरेज कितना है, 18, अच्छा सॉरी इसका 18 था ना एवरेज, इसका एवरेज 18 था, तो 18 में से 16 जाएंगे तो 2 आएंगे, 2 प्लस आर एम आएगा, और 2 प्लस आर एम है तो ये 17 हो जाएगा। अब कर लो वेटेड एवरेज, कैरेक्टरिस्टिक लाइन ही गलत लिख दी थी, लो जी 17। अब कितना आता है वेटेड एवरेज, 14.375% हो जाएगा। पूरा आपको कॉपी में लिखना है, मैंने शॉर्ट में करके दिखा दिया। तो शॉर्ट में यही गड़बड़ होती है, कई बार माइंड में दूसरी वैल्यू आ जाती है तो गलत हो जाता है आंसर। ठीक है, तो लिख लिख के करना हमेशा। चलें आगे। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक लाइन के 3-4 बार क्वेश्चन कर लिया आपने, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या हुआ, नहीं के क्वेश्चन इसमें, ये रहा देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। क्या होता है बताओ, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, व्हाट इज मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक तो मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क निकालनी है, एक निकालना है आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इन अबो केसेज। चलो दो चीजें पूछी, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है, एक मार्केट प्राइस पूछी है। तो मेरे को बता दो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो कौन सी अप्रोच से निकलेगा, सीएमएल से निकलेगा या सीएपीएम से निकलेगा। और मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क क्या होता है, सीएपीएम से निकलेगा, सीएपीएम से नहीं निकलेगा। सीएपीएम से नहीं निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा वो आप बताओ। आर एम माइनस आर एफ अपॉन एच डी ऑफ एम, वेरी गुड। इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, इसको लेमड़ा बोलते हैं हम, है ना। दिस इज लेमड़ा, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। तो एक तो ये निकालना है, तो देखो आपको आर एम चाहिए, आर एम दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा, दिस इज आर एम। आर एफ चाहिए, आर एफ भी दे रखा है क्वेश्चन में, और क्या चाहिए, एच डी एम, एच डी एम भी दे रखा है, तो निकल जाएगा पहला तो मार्केट प्राइस। फिर आपको सीएमएल लगानी है, सीएपीएम नहीं लगानी, क्यों लगानी है सीएमएल, सीएपीएम का डेटा है क्या आपके पास, यहाँ पे देखो बीटा दे रखा है क्या आपको, तो एक तो ये लॉजिक लगाओगे, बीटा दे ही नहीं रखा तो सीएपीएम लगाएंगे कहाँ से। दूसरी बात, जब उन्होंने पहले मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क पूछ लिया, इसका मतलब ये पोर्टफोलियो जो है वो सीएमएल वाले पोर्टफोलियो है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो है, तभी वो आपको पहले पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सीएमएल से निकालना है बस कुल मिला के, और एज इट इज क्वेश्चन बुक में है मेरे हिसाब से आपके।
किसी को याद आ रहा हो तो एज इट इज क्वेश्चन आपके बुक में है ये, है ना। तो चलो फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, दिस इज अगेन योर होमवर्क। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में बचा हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे पता चला एफिशिएंट है, एक बार और। मैंने बोला एफिशिएंट है या नहीं है उसको छोड़ो, मैंने तो बोला कि अगर आप सोचते हो कि सीएपीएम लगाना है तो सीएपीएम के लिए बीटा चाहिए, बीटा है क्या क्वेश्चन में? ना तो बीटा क्वेश्चन में है और ना बीटा निकालने की कोई इंफॉर्मेशन है। बताओ बीटा निकल सकता है क्या यहाँ पे? नहीं निकल सकता, तो आपको अपने आप ही सीएमए लगाना है। एक तो लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक, जब वो पहले मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क पूछ रहे हैं, लेमड़ा लेमड़ा कौन सी वाली इक्वेशन में काम आता है? सीएमएल वाली में आता है। तो बस वो कुल मिला के आपको हिंट दे रहे हैं वहीं पे कि आपको सीएमएल यूज करना है। तो आप कोई सा भी लॉजिक लगाओ, दोनों में से दोनों से ही आपका आंसर आएगा कि सीएमएल यूज करना है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। लो जी, दिस क्वेश्चन, इन्वेस्टर हैज अ सम ऑफ 40 lakhs with which he wishes to construct a portfolio of XY। दो सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो बनाना है, दोनों का रिटर्न दे रखा है, दोनों का रिस्क दे रखा है, आर भी दे रखा है दोनों के बीच का 0.7। हाउ मच शुड इन्वेस्ट इन एक्स एंड वाई इन ऑर्डर टू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ मिनिमम वेरिएंस? किसी को याद आ रहा है? मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बनाना है तो वेट पूछा गया है। Who will tell me the formula for minimum weight? WX निकालने का फॉर्मूला कौन बताएगा? WX दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस अपॉन दोनों का वेरिएंस माइनस दो कोवेरिएंस। वेरी गुड, चलो वेरी गुड। दूसरे का वेरिएंस एच डी वाई का स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस अपॉन एच डी एक्स स्क्वायर प्लस एच डी वाई स्क्वायर माइनस टू कोवेरिएंस। इस फॉर्मूले के यूज करके आप डब्ल्यू एक्स निकाल दोगे। ठीक है, कितना आएगा डब्ल्यू एक्स बताओ मुझे, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ डब्ल्यू एक्स कितना आएगा। ये क्वेश्चन तो काफी टाइम बाद देखने को मिला है, पर आया कितने का देखो, 8 मार्क्स का। कितना आ रहा है? इतनी देर कहाँ लगती है, इतनी देर तो नहीं लगती। 0.85 आ रहा है पक्का? 0.85। अगर डब्ल्यू एक्स 0.85 आएगा तो डब्ल्यू वाई आना चाहिए 0.15। ठीक है, दिस इज राइट। बाकी लोग भी देख लो, सही है ना? चेक कर लेते ना हम एक बार। डब्ल्यू एक्स 84.62, ठीक है 0.85 सही है। चलो 85 सही है, इसका मतलब सो गए क्या बाकी लोग? चलो फर्स्ट में केवल यही पूछा था आपको, हाउ मच शुड इन्वेस्ट, कितना कितना इन्वेस्ट करना है, तो 0.85 के हिसाब से आप बता दोगे, क्योंकि अमाउंट दे रखी है तो अमाउंट भी लिख के आओगे आप। 40 लाख का 0.85, 40 लाख का 0.85 इन्वेस्ट करना है अगर आपको इसमें, तो आप बोलोगे 34 लैक्स तो यहाँ इन्वेस्ट हो जाएंगे।
34 लैक्स तो इन्वेस्ट हो जाएंगे एक्स में, और वाई में कितने इन्वेस्ट हो जाएंगे आपके 6 लैक्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इन्वेस्टेड इक्वली व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, ये चीजें ध्यान रखना, वेरिएंस पूछिए। अगर बोल रहा है दोनों में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए, इक्वल का मतलब दोनों का वेट 0.5 तो पोर्टफोलियो वेरिएंस कितना होगा, मतलब एचडीपी का स्क्वायर कैलकुलेट करना है आपको, वही बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है, A² B² + 2AB × R। चलो बताओ मुझे आंसर कैलकुलेट करके। बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ, A² B², A² क्या होगा यहाँ पे 12 × 0.5 का स्क्वायर प्लस 15 × 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 × 12 × 0.5 × 15 × 0.5 × 0.7 जो कि कोरिलेशन है। बस अंडर रूट नहीं करना इसका क्योंकि वेरिएंस ही पूछा है। %155.25% स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड क्या पूछ रहा है, चलो थर्ड का आंसर बताओ। वुड यू कंसिडर हिज पोर्टफोलियो इन 1 and 2 sufficiently diversified? Why? क्या वो पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड है क्या, क्या वो पोर्टफोलियो सफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड है क्या। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सिक्योरिटीज में पैसे लगाओ, और वो भी कैसी सिक्योरिटीज में पैसे लगाएं जिनका कोरिलेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सोचो, क्या नेगेटिव कोरिलेशन से ज्यादा रिस्क कटता है या पॉजिटिव से, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा कोरिलेशन आ रहा है, पॉजिटिव। तो आप क्या बोलोगे, फुल्ली डाइवर्सिफाइड का सवाल ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही पोर्टफोलियो दोनों ही सिक्योरिटी क्या करती है, सेम डायरेक्शन में मूव करती है। तो कभी एक्स में ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वाई में भी होगा, लेकिन जिस दिन लॉस एक्स में होगा तो उस दिन वाई में भी लॉस होगा। ठीक है, तो इसको डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी बोलते हैं। ये तो आप सेम ही कैटेगरी के दो स्टॉक ले रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अलग अलग कैटेगरी के लो जिनका कोरिलेशन नेगेटिव हो। ठीक है, तो इनका तो स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव भी है वो भी वीक नहीं है, पॉजिटिव भी 0.7 का मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो आप बोल दोगे कि डाइवर्सिफाइड नहीं है। आंसर देखो जो भी लिख रखा है इन्होंने, देखो आंसर लिखा हुआ है पोर्टफोलियो इन 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड सिंस द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज हाई। ठीक है, तो कोफिशिएंट से जोड़ा है इन्होंने, कोरिलेशन से जोड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोरिलेशन कोफिशिएंट हाई है। if the securities do well individually, both do well, and if one falls the other also falls significantly। चलो परफेक्ट है, इसका मतलब आंसर सही है एकदम, एज इट इज आंसर ध्यान रख लेना। और क्वेश्चन छपते हैं आप देखना, अब आप पीछे जाओगे ना, जैसे जैसे पेपर पीछे वाले पेपर उठाओगे, कई क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे एज इट इज। लो जी, दिस पेपर इज आल्सो कंप्लीटेड। ये पेपर भी कंप्लीट होता है आपका। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे इसमें, शायद 22 है ना, 10 + 8 + 4 32, 10 के 2 थे क्या, नहीं 8 16 20 30 मार्क्स के आए होंगे। एमसीक्यू में 3 थे तो 32, चलो जो भी है 32 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सफिशिएंट वेटेज है आपके लिए। देखो क्वेश्चन पेपर यही था, अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है अब आपके, वो सब आपको ट्राई करने। बोलो कर लोगे आप लोग। जो क्वेश्चन में डाउट होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, वो आप मेरे को बता देना व्हाट्सएप पे, उसको क्लास के लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, पेपर में आपको सारे निकाल के सेंड कर दूंगा, आप उनकी एक फाइल बना लेना आपके पास अलग से। कंप्यूटर पे बना लो तो बहुत अच्छा है, मोबाइल में भी अलग से स्टोर कर सकते हो फोल्डर बना के। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे ये ट्राई किया करो कि एक एक पेपर डेली सॉल्व करते रहे, और एक पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन से ज्यादा होते नहीं है।
सारे सारे जितने मैं भेज दूंगा आपको वो सारे निकालने हैं आपको। एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 पेपर तो करने ही करने हैं लास्ट के, मतलब 5 से 6 साल कम से कम करने हैं आपको। ठीक है, 5 पेपर तो हम नहीं कर लिए, 5 पेपर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके पहले के 5-6 पेपर और भेज दूंगा, वो भी कर लो आप। तो डेली की हैबिट बना लो, किसी से एक दिन में होते हैं तो एक दिन में कर लो, वरना डेली की हैबिट बना लो। ठीक है।